जिंदगी की सच्चाई क्या है कि कोई अपना नहीं है। यहाँ नेटवर्क का इश्यू चलता रहता होगा फिर तो नहीं। मेरी सांसें तो अभी से फूलने लग रही है। हाय, मैं हो गई हूँ रेडी। ये मेरा दूसरा लुक। मैंने सूट वगैरह तो उतार दिए अपने, और इसके बाहर से मैं जैकेट पहनूंगी मोटी वाली, बिकॉज ठंड तो है ही यहाँ पे। और हम लोग वैसे तो लेट हो चुके हैं, 10 बज चुके हैं। हमें 10 बजे तक नीचे पहुँचना था गोविंद घाट, लेकिन लेट हो गए। बट कोई बात नहीं, कुछ कर नहीं सकते। ट्रिप में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। बस हमने सबसे बड़ी गलती करी है गाइस, जब भी उत्तराखंड आओ या इस साइड आओ, यहाँ नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इश्यू है। कैश कैरी करके आना, कैश लेके आना है। हमारी गलती थी, मेरी गलती थी। मेरे को याद नहीं रहा कि मेरे को कैश लेके जाना है, और सुबह सुबह नेटवर्क चले गए थे। ब्रेकफास्ट करना था, अब किराया देना पड़ेगा गाड़ी वगैरह का, तो बिल्कुल भी कैश नहीं था। वो तो अच्छा हुआ है ATM मिला और हमें कैश मिल गया फाइनली। अब पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करके फिर चेकआउट करते हैं और निकलते हैं। हमारे पहाड़ी भैया हैं जिन्होंने कल से हमारी काफ़ी हेल्प करी है। थैंक यू भैया आपके लिए। अरे फेस तो दिखाओ, आप कैमरा क्यों दिखा रहे हो? आपका यूट्यूब चैनल है क्या? है। किस नाम से है? चलो आप मुझे बता देना, बाकी मैं मेंशन कर दूंगी अपने उसमें। ठीक है। तो गाइस, जिसको भी कभी आना हो ना बद्रीनाथ, तो यहाँ पे बस स्टॉप है। बस स्टॉप के बगल में हमारे भैया आपको मिल जाएंगे। इनसे आप संपर्क कर लेना, ये आपको अच्छे रूम दिखा देंगे। गाइस फाइनली ब्रेकफास्ट आ गया। हाँ, जिंदगी की सच्चाई क्या है कि कोई अपना नहीं है। यस, अपने लिए कमाओ, अपने लिए कमाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो, बेफालतू का स्ट्रेस मत लो। यही है लाइफ, और कुछ भी नहीं है। जितना सोचेंगे ना जिंदगी के बारे में, आदमी का दिमाग, हाँ, इससे अच्छा खुश रहो अपनी लाइफ में। सो गाइस, ब्रेकफास्ट करते हैं। आलू के पराठे और अचार। अभी चाय तो आ रही है, बाकी भाई खा ले, निकलना भी है। भाई का मन नहीं कर रहा खाने का। मेरे को करना ना बस बोला, यार करने का फोन भी है यार। यहाँ नेटवर्क का इश्यू चलता रहता होगा फिर तो नहीं। आज ही हुआ तो जब से 2.5 महीने, मतलब 2.5 गाइस फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया है, और चलिए मैं रूम में। सो गाइस, अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। ये मेरी फाइनली का भी मजाक उठा रहा है कि आप बार बार फाइनली क्यों बोल रहे हो। फाइनली होता है लास्ट। ओके, हम निकल रहे हैं गाइस। मेरा बैग इतना ज्यादा भर गया है कि मैं उठाने का मन नहीं कर रहा मेरा इसको। बाय बाय गाइस, बहुत ठंडी हवा चल रही है बाहर, तो मुझे भी नहीं पता था इतनी ठंडी हवा। गाइस, अभी बद्रीनाथ से हम लोग निकल रहे हैं। हमने टैक्सी ली है यहाँ से, क्योंकि बस तो पता नहीं कब तक जाएगी, पता नहीं। यहाँ से 200 रुपये किराया है नीचे गोविंद घाट तक का, और जैसी ये फुल होती है अभी तो इसमें 2-3 सवारी और चाहिए, तो होगी तो देन निकलते नीचे। और मुझे लग रहा है आज हम पता नहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि 1 घंटा यहाँ से, और फिर उसके बाद वहाँ से फिर एक गाड़ी और लेनी है, फिर उसके बाद ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। बाकी मौसम आप देख सकते हैं कैसा हो रहा है। बाय बाय कर दिया है बद्रीनाथ को, और अब चल रहे हैं यहाँ से नीचे। गाइस सच बताऊं, मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, बट क्या करें, नौकरी है तो जल्दी जल्दी सारी जगह घूम के जाना भी है वापस। निकलते हैं। मौसम की तो क्या कहना यहाँ का। गाइस, गोविंद घाट तो हम लोग उतर चुके हैं, और अब यहाँ से जाना है हमें नीचे।
सो वहाँ से हमें टैक्सी मिलेगी जो हमें आगे गांव तक छोड़ेगी। उस गांव का नाम तो मुझे पता नहीं है, बट मैं पूछ लूँगी। वहाँ टैक्सी लगी है सामने, तो हमें वहाँ जाना है। गाइस, हमने ले लिए ये डंडे, क्योंकि ट्रैकिंग करनी है पैदल, तो ज़रूरी है सब। तो मैंने तो भाई, मेरी हालत तो ख़राब हो रही है अभी से ही। अभी देखते हैं, गाड़ी लेनी है ऊपर से, और यहाँ पे पैदल चलना पड़ रहा है इतना। ओ माय गॉड। सो गाइज, गोविंद घाट नीचे हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमने, पूर्णा नाम है ऊपर गांव का, वहाँ की टैक्सी ले रखी है। तो अब यहाँ से कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता, पर यहाँ से 60 रुपये किराया है वहाँ का। अभी इन लोग की ये जब पूरी भरेगी गाड़ी तभी ये लोग जाएंगे, अभी तो हम दोनों ही हैं। तो मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 1 घंटा लेगा गाड़ी भरने में। तो शेयरिंग टैक्सी में तो ऐसे ही होता है टाइम। सो गाइज, हम यहाँ से तो निकल ही गए हैं, बट आगे भी बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग है मुझे लगता है। वैली ऑफ फ्लावर तो आज हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि हम लेट हो गए हैं, मुझे पता ही था। और अभी ऊपर 2-3 गांव और पड़ने वाले हैं, तो हम कहाँ स्टे करेंगे ये तो नहीं पता, बट बहुत लंबा रास्ता पड़ने वाला है। यहाँ से गाड़ी मिलना भी मुश्किल हो रहा था, तो यहाँ से गाड़ी बुक करके लेके जा रहे हैं आप 500 रुपये में। तो सब ऐसे ही हो रहा है आज, देखते हैं। गाइस, हम लोग उतर चुके हैं पूर्णा में, और यहाँ से पैदल ट्रैकिंग है अब। एंड जो वो भैया ने हमें बताया था, उन्होंने बताया कि यहाँ से 7 घंटे ऊपर एक गुरुद्वारा वगैरह आएगा, तो आप लोग वहाँ रुक सकते हैं। वैली ऑफ फ्लावर आप सुबह जाना। सो गाइस, हम लोग पूर्णा से निकल चुके हैं आगे, और मैंने बैग यहीं रखवा दिया क्योंकि मेरा ना बैग बहुत ज़्यादा भारी हो गया। गाइस, हमारी पैदल ट्रैकिंग शुरू हो गई है, और जो मेरा वाला मैं डंडा लिया हुआ था वो मैंने वहीं छोड़ दिया, मैं भूल गई बैग रखवाते हुए। और अब यहाँ से आगे चल रहे हैं। यहाँ से पैदल चलते चलते हमें कम से कम ये लगा लो 7 घंटे तो लगने वाले हैं, क्योंकि मैं इतनी जल्दी चल भी नहीं पाती हूँ। एंड कोई बात नहीं, पर वैली फ्लावर हम कल जाएंगे। आज हम ऊपर जाएंगे और होटल वगैरह लेंगे, या गुरुद्वारा वगैरह जो भी होगा उसमें जाएंगे। पर पैदल जाने में हालत ख़राब होने वाली है आज बहुत ज़्यादा। एंड एक चीज़ मुझे बड़ी गंदी लगी गाइस, जब हमने नीचे बैग रखवाया था तो उसने हमसे चार्ज करे 300 एक बैग के। जब मैंने उसे बोला तो तब जाके वो दोनों बैग के लिए 300 में माना है। मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, आप लोग का ये व्यवसाय है, काम है, लेकिन थोड़ा तो रहम कर दिया करो लोगों पे, है ना। और अब लग रही है गर्मी, मुझे लग रहा है जैकेट उतारनी पड़ेगी। हमने चलना स्टार्ट किया है 1 बजे के राउंड। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। मेरी सांसें तो अभी से फूलने लग रही है। ऊपर जाने तक क्या हाल होगा गाइस। ये कह रहे घोड़ों से 6 घंटे लगते, 3 घंटे लगते हैं, तो हमें पैदल जाने में कम से कम 5 घंटे तो लग जाएंगे। पर बैठते बैठते चले जाएंगे, क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर वाली ट्रैकिंग तो सुबह करनी है, तो इसलिए जितना भी टाइम लगेगा कोई नहीं। बट मेरी हालत ख़राब हो रही है अभी से। गाइस, ये सामने दालचीनी का पत्ता पेड़, ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला जो पेड़ है, ये वाला, ये पूरा दालचीनी का पत्ता है, पूरा पेड़ है ये पूरा। क्योंकि मैं तो रही हूँ गढ़वाल में, तो मेरे को इन चीज़ों का पता है। सो क्योंकि हमारे यहाँ खरीदना नहीं पड़ता था, हम हमेशा ऐसे ही तोड़ के जंगल से लेके आते थे। गाइज, ये रास्ते में पड़ता है भिंडियो धार, यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे नंदा देवी का मंदिर है ये,
तो अभी तो हम ऊपर चढ़ेंगे, कल आते हुए हम जाएंगे यहाँ पे। ये नंदा देवी का मंदिर है यहाँ पे, और कितना अच्छा मौसम हो रहा है देखो। जय माता दी। गाइज हमें 2 घंटे हो चुके हैं चलते चलते। टाइम क्या हो रहा है, 3 बज गए हैं। 2 घंटे हो गए चलते चलते, और मुझे लगने लगी है भूख। यहाँ पे कुछ हैवी तो मैं खाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे अभी और भी चलना है। शायद 2 घंटे लगे या 3 घंटे और लगेंगे यहाँ से ऊपर जाने के लिए। सो मैंने लिए 2 बिस्किट। कोल्ड ड्रिंक मैं पीऊँगी नहीं, क्योंकि वैसे ही गला ख़राब हो रहा है और ख़राब हो जाएगा। बट बैंड बज गई मेरी। 2 घंटे और चलने हैं, 2-3 घंटे। कितना लगेगा भैया यहाँ से और? 4 घंटे और? 2.5 घंटा ना? हाँ तो फिर तो ठीक है, 2.5 घंटे और चल लूँगी मैं। कोई ये वाला जिसमें मैं फोकस कर रही हूँ, ये वाला पेड़ है बुरांस का पेड़, जिसका हम बुरांस बनाते हैं ना, जूस बनाते हैं उत्तराखंड में, पहाड़ों में हमारे यहाँ जूस बनता है। तो ये उसका पेड़ है बुरांस का। अब तो बुरांस का सीजन ख़त्म हो गया ना। गाइस रास्ते में चलते चलते ऊपर दिखे हैं ये मधुमक्खी के छत्ते। मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ। बाकी मेरी आवाज़ की तो बैंड बजी है, क्योंकि 3 घंटे होने वाले हैं चलते चलते। ये देखो, और मेरा कैमरा भी थोड़ा धुंधला हो रहा है, क्योंकि शायद कुछ लग गया कैमरे पे। गाइस चलते चलते 3 घंटे हो गए हैं, और अभी भी हम पैदल ही चल रहे हैं। मुझे ही नहीं याद कि मैं इतना पैदल कब चली थी, और शायद 3-4 घंटे वाला पैदल तो कभी भी नहीं चली। ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं इतना पैदल चल रही हूँ। सांस भी फूल रही मेरी। बट अभी आई थिंक 1 घंटा या 2 घंटे और लगेंगे। सो बहुत ही बुरी हालत हो गई है। वेदर अच्छा है, मौसम अच्छा हो रहा है, और ज़्यादा धूप नहीं है इस साइड, छाँव छाँव है, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, तो इसीलिए इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। नहीं तो मैं तो गई आज। गाइस यहाँ पे 2 हेलीपैड हैं, एक तो ये है, एक ये है। बड़ा अच्छा व्यू दिख रहा है सामने। कॉटेज भी बड़े प्यारे प्यारे बनाए हुए हैं। और अभी और जाने आगे। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं घांगरिया गांव, और अब मैंने मंगाए हैं अपने लिए छोले और समोसे। भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह मैंने एक ही पराठा खाया है, उसके बाद मैंने एक बिस्किट खाया था। तो अभी लग रही है भूख, थकान भी हो रही है। पूरे 4 घंटे हो चुके हैं हमें चलते चलते, पैदल चलते चलते। सो अब छोले समोसे खाता हूँ। ये एक छोले समोसे की प्लेट है 100 रुपये की, पर ठीक है, यहाँ के अकॉर्डिंग मुझे सही लगा फिर भी प्राइस। टेस्ट करके बताती हूँ। सही है। भाई ने अपने लिए छोले भटूरे ऑर्डर करे हैं, मैंने ये। अब ठंड होने लगी है, जैकेट पहन लेती हूँ मैं। पहाड़ों में हमारे यहाँ पे ऐसे ग्लास होते हैं जिसमें हम चाय पीते हैं। यहाँ पे कप नहीं चलते, इसको बोलते हैं ग्लास। तो अब हम पियोला चाय, चाह। ठंड भगाने के लिए चाय पी जा रही है डिनर के टाइम पे। मेरा डिनर का कॉम्बिनेशन देखना चाहोगे आप लोग? मेरा डिनर का कॉम्बिनेशन है नूडल्स और चाय।
क्योंकि मेरे को कुछ था नहीं ऐसे हैवी खाने का, रोटी सब्जी वगैरह खाने का कोई मन नहीं था। तो मैंने ऑर्डर किए हैं नूडल्स और चाय, पर पहले मैं चाय पीऊँगी, नूडल्स तो तब खाऊँगी क्योंकि गरमा-गरम चाय है। सो गाइज़ फाइनली डिनर करके मैं आ चुकी हूँ रूम में और आज का जो हमारा स्टे है वो है घंगरिया गाँव में। और सोच के तो मैं ये आई थी कि आज ही हमारा वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक हो जाए कंप्लीट, बट एक्चुअली कुछ मौसम की वजह से और कुछ हम लोग लेट हो गए थे बद्रीनाथ से, तो इस वजह से और मुझे पूरा पता भी नहीं था कि कितने घंटे लगेंगे यहाँ आने में, ये सब चीज़ें। तो थोड़ा जल्दी में भी हुआ। सो इस वज़ह से हम लोग आज यहाँ रुक गए। यहाँ से जाने में कल लगेगा हमें आधा घंटा दिखा रहा है, बट मैं पौना या 1 घंटे मान के चलती हूँ, वीडियोज़ वग़ैरह बनाने ये सब चीज़ें लग जाती हैं।